नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज हूँ इंदौर में और इंदौर में एक एनजीओ का कार्यक्रम था जिसका नाम था इम्पैक्ट इंडिया, जिसमें काफी लोग एनजीओ वाले काफी प्रदेशों से काफी राज्यों से आए हुए थे। मेरे साथ एक चलकर आए धर्मेश सिंह राही जो कि मैनपुरी से चलकर आए और जिनका नाम धर्मेश सिंह राही है। आइए उनसे जानने का परिचय कराते हैं क्योंकि इनसे आप लोगों को हम रूबरू कराते ही रहते हैं। ये किसी भी क्षेत्र में अपना एक अलग ही इनका कदम रहता है, चाहे वो कन्याओं की शादियां हो, चाहे वृद्धाश्रम में समाज सेवा के रूप में, चाहे काफी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये खरे उतरने का प्रयास करते हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आज आप मैनपुरी की धरती से चलकर इंदौर में आए हैं। आपका स्वागत सम्मान किया गया है आज इम्पैक्ट इंडिया समिति के द्वारा। क्या कहना चाहें, कैसे सफर तय किया आपने? पहले तो इस इंदौर की पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही जो विभिन्न राज्यों से जो भी जी हमारे प्रतिनिधि आए हैं उन सब का जी इस इंदौर की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी और ज्योति जी चूंकि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरे समूचे देश से जो विभिन्न जगह से जो लोग सामाजिक क्षेत्र में जो काम कर रहे थे जी उन लोगों को एक मंच दे करके एक नए भारत के निर्माण में एक रचनात्मक दिशा में जो कार्य किया है और सभी लोगों नेशनल अवार्ड से, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से उनको सभी लोगों को 100 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। ये बड़े गौरवशाली पल हैं। और ये सभी संगठन जो है उन लोगों के लिए काम करते हैं जहां सदियों से शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, दर्द से कराह रहे लोगों को कहीं न्याय नहीं मिलता है। तो ये जो सभी लोग खड़े हैं, ये लोग उनके दरवाजों पर जाकर के उनके आंसू पोंछने का, जी उनको न्याय देने का, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने का, उनको शिक्षा देने का, स्वास्थ्य दुरुस्त करने का तमाम प्रयासों से जहाँ सरकारें असफल होती हैं, जहाँ सामाजिक, जहाँ राजनीतिक दल असफल हो जाते हैं, तो मुझे गर्व है इन सामाजिक संगठन के सभी साथियों पर जो अपने अपने दर्द छुपा करके भी, अपने संघर्ष को, अपने परिवार को छोड़ करके उन असहाय बेसहारों के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों का सभी जो आज सम्मानित किए गए हैं, जी उन सभी को मैं इस मंच से बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, जी शुभकामनाएँ देता हूँ। जी सर। और हिमाचल से जी आपके जी जी सर, जो आप समाज सेवा का के रूप में काम करते हैं, ये प्रेरणा कहाँ से ली आपने, कैसे दिमाग में आया? मैं पहले बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया है। तो मैं हिमाचल का रहने वाला हूं। जी कि मैं एक इंटरसी ब्लॉक, जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का इंदौरा है, एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे मैं जब बचपन में था, ऐसी छाप दिल के देखी कि जो पैसा था अब तो मिल रहा है, उन दिनों पैसा बहुत मुश्किल था, नहीं मिलता था पैसा। जहाँ तक कि जूते भी खरीदने हो तो हजार बार सोचना पड़ता था। जब दिन मेले त्योहार आते थे तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती थी, पसीने बच्चों ने पता नहीं जी कौन से खिलौने मांग लेने हैं। रिश्तेदारों की जब शादी होती थी तो माँ बाप को पहले ही फिक्र हो जाता था, फलाने की मैरिज की शादी है, हमने क्या बर्तन देना। मैं उस दौर से गुजरा हूँ। भगवान ने मौका दिया। मैंने ऐसा सिचुएशन भी देखा कि हमारे गांव में उन दिनों शाल निकालने का एक जोबर के लेके आता था पंजाब से सटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो हमारी जो मातृशक्ति चाची हैं, ताई हैं, जो भी थी, सभी इकट्ठी होकर वहां पे शाल निकालती थी। और आप यकीन करिए, 15 से 20 दिन, महीना महीना शाल का निकलता था। तो उन्हें 20 रुपए, 25 रुपए मिलते थे, 50 रुपए मिलते थे। जी तो बहुत मुश्किल का, तो उनको उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी मातृशक्ति पे। नहीं तो मातृशक्ति होती है कि पहले शादी से पहले माँ बाप के ऊपर डिपेंड, शादी के बाद पति के ऊपर, बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर डिपेंड। तो ये चीजें दौर था, वो दौर निकला। तो मैंने विदेशों में रहा तो कहीं ना कहीं भगवान ने ऐसी समर्थवान बना दिया, सब कुछ संपन्न थे, जी लाखों रुपए सैलरी थी, काफी चले 17 साल रहा। फिर भी दिल में ये था कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाओ। जो हालात मैंने देखे हैं, कम से कम एक परिवार को भी, ज्यादा नहीं, मैं कोई इतना तो नहीं हूँ, जी पूरी दुनिया को तो प्रभु श्री राम जी भी आए, वो भी नहीं खुश कर पाए, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। तो एक भी परिवार का अगर मैं ये चीज सिचुएशन से निकलने में सहयोगी जी करना, तो उसने एक मार्गदर्शक सहयोगी बन जाऊं। तो मैं फिर 2019 में ये गृहिणी स्वयं रोजगार संघ संस्था बनाई है, जिसकी जी ऑल ओवर इंडिया में लगभग कोई माता बहन बेटी चाहे भाई भी हो, निःशुल्क जाके, जो मुझे रहा नहीं जाता, जाके उनको प्रोत्साहन करता हूँ और देखता हूँ, चाहे अपनी प्रॉब्लम जितनी बड़ी हो, उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि उनकी सोल्व करूँ। जब मैं जी उनकी सोल्व बहुत करता हूँ जी तो हमारी भी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है,
क्या कहना चाहेंगे, दो शब्द सिर्फ जो लोग आए हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी। सबसे पहले तो मैं सभी का दिल जी से जी जी नमस्कार बोलती जी हूँ। जी जी, मेरी आवाज़ थोड़ी आवाज आ पतली तो जाएगी, मेरी कोई नहीं आप। जी, तो धन्यवाद करना। जी दिल से मैं सबको शुक्रिया करती हूँ कि जी ये हमारे मंच पे आए हैं जी जी और मैं चाहती हूँ कि ये लोग सब कोई मिलके एक साथ जी जुड़कर काम जी करे, जिससे ये सारा फंडिंग वगैरह की जो भी जी दिक्कतें हैं, जी वो सबके लिए अच्छा हो जी, सके। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं आजकल की जो एनजीओ चल रहे हैं, क्या समाज में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। जी एनजीओ को आज के टाइम में देखने का जरिया जो है, वो समाज का और जो पॉलिटिशियन का चेंज हो गया है जी कि ये लोग कुछ अपने फायदे के लिए करते भाई, लेकिन जब लोग ग्राउंड में जाते हैं जी तो हमें देखने का नज़रिया ये होता है कि इनका कुछ मकसद अच्छा नहीं है, उनको खुद को कुछ करना है इसलिए लोग आते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन रियल में ग्राउंड में ऐसी बात नहीं होती है। जब ग्राउंड में जाके हमको सामना करना पड़ता है तो फाइनेंशियली से पहले स्टार्टअप होता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, गाँव को मुखिया को बुलाना पड़ता है, उनको सब अरेंज करके देना पड़ता है, फिर भी लोग आने के लिए तैयार नहीं होता है, फ्री में देने के बाद। जी जी, बहुत अ, क्या कहना चाहेंगे, आप एनजीओ चलाती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि सारी महिलाओं को शिक्षित करना और उनको रोजगार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिला आत्मनिर्भर होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश बहुत आगे बढ़ रहा है क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाएं काम कर रही है। तो सरकार और एनजीओ के तालमेल को आप किस प्रकार से देखते हैं? मैं सबसे पहले बता दूं कि सरकार और एनजीओ में काफ़ी अंतर है। जो सरकारों को निर्देश दिए गए हैं, भारतीय संविधान और शासकीय निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः किसी भी सरकार, भारत की सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैं ऑल इंडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे द्वारा विगत अभी 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस पर विश्व का सबसे बड़ा मानवाधिकार पदयात्रा 2000 किलोमीटर पद यात्रा 5000 से प्लस सहवाहन यात्रा करके 76 जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों प्लस एक टीकमगढ़ जो एमपी का जिला है, वो टीकमगढ़ सहित जो है 76 जिलों में पदयात्रा करके मैंने विश्व का सबसे बड़ा मानवाधिकार पदयात्रा संपन्न किया। लेकिन सरकारों द्वारा और भारतीय संस्कृति और भारतीय संविधान में जो प्रदत्त अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत किसी भी सरकारों के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन या किसी भी एनजीओ पर के प्रति नियमानुसार कार्यवाही या न्याय पाने के अधिकारों से वंचित प्रत्येक नागरिक वंचित है। इसी तहत सारे भारत के सभी एनजीओ भी उसी तहत हर एनजीओ भी अपने अधिकार पाने से वंचित है। जी, जो लोग, खासकर जो युवा सेवा करना चाहते हैं जनता की लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए आपकी क्या सलाह है शॉर्ट में? जी, सबसे बड़ी चीज़, दुनिया जो है सेवा करना चाहती है, बशर्ते सेवा का उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। तो एनजीओ के रूप में एक ऐसा संगठन बना दिया गया है कि सभी को एक सूत्र बना के, और जो काम सरकार नहीं कर पाती है सही तरीके से, उसको युवा वर्ग एनजीओ वर्ग करते हैं। एक दादा हैं, दादा से पूछ रहे थे, सर कहाँ से आए हैं आप? मेरा छत्तीसगढ़ से आना हुआ और आज इस कार्यक्रम में आए, कैसा लगा आपको, क्या सीखने को मिला? निसंदेह ये जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या उसके जो संचालक हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और जो सेवा कार्य में लगे हैं, जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर से एक प्रोत्साहन भी मिलता है और आगे काम करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है उनकी। इस सम्मान के बाद कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं आपकी? देखिए, यहाँ आके बहुत अनुभव मिला है और जो भी कार्य करना है वो आप करिए, रुकिए मत, बेझिझक होकर करिए। आप यहाँ पता चला है कि कागज़ कार्रवाई से नहीं होते हैं, करने से होते हैं। कागज़ के पीछे मत भागिए, कागज़ तो ऑटोमेटिक बन भी जाते हैं। क्या सर कभी ऐसा लगा कि ये एनजीओ के झंझट में कहाँ पड़ गए, अपना परिवार देखिए कहाँ इसमें पड़ गए, कभी ऐसा आया दिमाग में? सबसे सर्वप्रथम मैं पंडित गौरीकांत झा, मैथिल विकास प्रतिष्ठान मुंबई से आया हूँ और मुझे आपके सवाल का जो है तो मैं उल्टा जवाब दूं। 7 साल से जैसा मैं काम कर रहा था, अभी तो और ज्यादा एनर्जी आ गई। अच्छा। और कुछ अच्छा करने का जो है मन हो गया और अपने पॉकेट से तन मन धन सबसे करने का जो है एक अलग जज्बा मिला इस प्रकार के समूह को देख करके। इसके लिए मैं बहुत जो है ओजस्वी हो करके आगे अभी मुंबई में काम करूंगा। क्या कहना चाहेंगे सर? सर जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, थोड़ा सा देहाती क्षेत्रों में, पूरा रूरल एरिया में अभी एनजीओ को लोग मान ही नहीं समझ पा रहे हैं कि एनजीओ क्या है। हम लोग बिल्कुल देहाती क्षेत्र से आते हैं, हम प्रॉपर आते हैं। एनजीओ का बैनर पोस्टर, चाहे कोई प्रोग्राम योजना वगैरह होता है, चाहे कोई कंपेन वगैरह किया जाता है, तो लोग समझते हैं कि ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ है।
बिल्कुल मन सच्चाई हम बता रहे हैं कि क्या है। कुछ कुछ लोग होते हैं कि आई बोर्ड लगा दिया, कुछ लूट खसोट कर लेगा। नेचुरली बात हम बता रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा है नहीं। 1 रुपये कमाने वाला आदमी हम लोग 4 रुपये अपने पास से लगा कर और समाज सेवा करते हैं। साहब हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी ये जागकर जनता की सेवा करते हैं स्वास्थ्य के रूप में। सर, क्या लगता है ये जो आपने कदम उठाया है, कब तक चलेगा और कब से स्टार्ट हुआ था? देखिए, हम 2003 से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जैसा आपने पूछा है कि कब तक चलेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे या हमारे जाने के बाद भी जो लोग भी इस संस्था से जुड़े रहेंगे, वो इस कार्य को निरंतर करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य ये है कि स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत। तो उसी के अंतर्गत हमने ये कार्य शुरू किया है और हमारा मानना है कि इस इम्पैक्ट इंडिया के बैनर से हम सभी एनजीओ को संगठित करने का प्रयास करेंगे और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यही मेरा शुभकामना है। कहीं न कहीं मेरे साथ युवा हैं और वे युवा होकर एक समाज सेवा की दिशा में जा रहे हैं। आज का दौर यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पर है, जहाँ एक तरफ आप समाज सेवा की तरफ आपने अपना मन बना लिया, ऐसा क्यों? देश हमें देता है सब कुछ, कुछ हम भी तो देना सीखें। इस उद्देश्य के साथ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के बुंदेलखंड की कश्मीर कही जाने वाली चरखाई नगर का निवासी हूँ मैं। जी। क्योंकि बुंदेलखंड शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या करते हैं, गरीब, वंचित, असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। हमने बीड़ा उठाया है। यह ऐसा एनजीओ का जो प्लेटफॉर्म हमें पहला ऐसा मंच मिला है आज, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखे जाएंगे और आने वाले समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने क्षेत्र में बहुत कुछ करेंगे शिक्षा क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि मेरे साथ ये एनजीओ के जो चलाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने-अपने विचार रखे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम आपको हर पल एक ऐसी नई खबर के साथ दिखाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।